Assalamu alaikum, my dear students. I am Tausif sir, your SSC teacher. I hope you are all doing well. My dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसकी जो पहले टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, लाइक वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन लद्दाख रीजन है, उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा, और क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के बारे में हम पढ़ेंगे। लद्दाख रीजन जो है वो इट इज़ नोन एज द कोल्ड डेजर्ट हैविंग वेरी लो रेनफॉल, यानी लद्दाख रीजन जो है कोल्ड डेजर्ट इसको कहते हैं। वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल पड़ती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम। और जो वहाँ का वेजिटेशन होता है बहुत ही कम होता है, यानी वहाँ ज़्यादातर खुश्की रहती है, मतलब वेजिटेशन वहाँ का बहुत ही कम है। वहाँ रिवर इंडस मेन रिवर है इस रीजन का। लेह टाउन जो है वो इसी इंडस जो रिवर है इसी विसिनिटी में आता है, और वो है 3500 मीटर्स अबव मेन सी लेवल, यानी सी लेवल से वो 3500 मीटर्स हाई है। समर्स लद्दाख में शॉर्ट होते हैं और वार्म होते हैं। विंटर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है लद्दाख में। वहाँ की जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो है द्रास, जहाँ का टेम्परेचर विंटर्स में ड्यूरिंग द विंटर्स फॉल्स बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -40 तक वहाँ पे ये टेम्परेचर मतलब रहता है। वहाँ से सिंध वैली, द्रास, कारगिल, ज़नस्कार, नुब्रा वैली और चट्टागांग रीजन इंपॉर्टेंट डिवीजन है लद्दाख प्लेटो के। यानी इस प्लेटो, ये जो लद्दाख प्लेटो है, इसके डिवीजन्स हैं, ये मैंने आपको जो बताया, द्रास, कारगिल, ज़नस्कार, सिंध वैली, नुब्रा, चट्टागांग, ये सारे इसके रीजन्स हैं, यानी डिवीजन्स हैं इसके। अब हमें क्लाइमेट के बारे में नेक्स्ट पढ़ना है। क्लाइमेट जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का होता है वो किससे वेरी करता है, इसकी टोपोग्राफी पे, यानी इसके जो फीचर्स है, यानी ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेचुरल टोपोग्राफी मीन्स होता है नेचुरल आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, यानी ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कौन जगह कहाँ पे है उसके हिसाब से। साउदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल यानी मूनसून क्लाइमेट होता है। जम्मू का जो रीजन है वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ, मतलब वहाँ पे गर्मी रहती है। जून जो होता है वो हॉटेस्ट मंथ होता है। टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जून में वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। और उस दौरान हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क हवाएं, हॉट विंड्स, उनको लू बोला जाता है, जो आफ्टरनून में ड्यूरिंग समर चलती है। जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है जम्मू में। उसमें टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है, मतलब यही रेंज होती है टेम्परेचर की। इसके बाद वैली ऑफ कश्मीर है। इसमें टेम्परेचर आपको पता है कि यहाँ पे हिली एरिया है जो है, मतलब कि वैली ऑफ कश्मीर, और जम्मू में कुछ जगहों पे मॉडिफाइड टेम्परेचर होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है मॉडिफाइड टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, यानी जुलाई जो होता है हॉटेस्ट मंथ होता है कश्मीर में, और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जनवरी को हम ऐसा पीरियड 40 डेज़ का होता है जिसको चलाई कलान बोलते हैं, वो सबसे हार्श क्लाइमेट यानी सर्दी का मतलब महीना होता है। टेम्परेचर इस महीने में बहुत डिप हो जाता है नीचे, डाउन -10 to -20 डिग्री जाता है। और ये जो पीरियड होता है 40 डेज़ का होता है। इसमें इंटेंस कोल्ड होता है फ्रॉम 21 दिसंबर to 31 जनवरी तक ये होता है, इसका ये पीरियड है। इसके बाद लद्दाख है। लद्दाख एक्सपीरियंसेस है वेरी ड्राई क्लाइमेट। लद्दाख में बहुत ही ड्राई क्लाइमेट होता है। कोल्ड कंडीशंस वहाँ पे, जो इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बोला, वहाँ पे इस मतलब बहुत ही सर्दी होती है प्रिवेल इन दिस रीजन। लद्दाख रिसीव ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, यानी लद्दाख में बहुत ही कम लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी रेन स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर। हाँ, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा वहाँ होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, यानी स्नोफॉल बहुत पड़ती हैं जब सर्दी होती है, मतलब विंटर होता है। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है लद्दाख में।
जिसमें लोवेस्ट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है -40 डिग्री एट द्रास, जो दुनिया की सेकंड कोल्ड प्लेस है। यानी द्रास कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया की और दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द्रास मतलब टेम्परेचर चला जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, मतलब वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है लद्दाख का। उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 65 to 75 किलोमीटर्स है। अब कुछ सीजन्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। पहला है स्प्रिंग सीज़न, जिसका पीरियड होता है 16 मार्च to 15 मई। इसको बहार बोलते हैं या कश्मीरी नेम इसका सोंत है। लद्दाख में इसको सिपिड बोलते हैं। इसके बाद समर का सीज़न होता है, वो 16 मई to 15 जुलाई तक होता है, जिसको जम्मू में सोहा और कश्मीरी में ग्रीष्म और लद्दाख में यार बोलते हैं। इसके बाद रेनी सीज़न होता है 16 जुलाई to 15 सितंबर, बरसात का मौसम, जिसको वहरात बोलते हैं हम कश्मीर में। ऑटम इसके बाद होता है 16 सितंबर to 15 नवंबर, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं और कश्मीरी में हारुद, लद्दाख में स्टोन बोलते हैं। इसके बाद विंटर होता है 16 नवंबर to 15 जैन, जिसको जम्मू में साइला बोलते हैं और हम कश्मीर में वंद बोलते हैं, वंद, और लद्दाख में गून बोलते हैं इसको। इसके बाद आइस कोल्ड जो 16 जैन to 15 मार्च, इसको शिशुर बोलते हैं, जो जनवरी का हम सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, शिशुर। और यहाँ जो आपको पता है कि ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्लाइमेट है, वो ज़्यादा मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है। मॉनसून टाइप यानी बारिश भी पड़ती है, जैसे इंडिया का मतलब लाइक इंडिया का मौसम मॉनसून टाइप होता है, इसी तरह यहाँ का भी होता है। इसका असर आप किस पे पड़ता है, यानी हमारे रहन सहन पे, खाने पे। जिस तरीके से हम मतलब जिस तरह का मौसम होगा उसी तरह के खाने खाए जाते हैं, उसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। यानी विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स लगाते हैं और वो गर्म चीज़ें खाते हैं जिससे हम मतलब वार्म रह सके। और जब समर होता है तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। ये तो इसी क्लाइमेट का असर होता है। तो ये जो अलग अलग सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम, विंटर या आइस कोल्ड, ये हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं और इनके अलग अलग नाम हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इनको अलग अलग नामों से बोलते हैं और इनके जो पीरियड्स हैं, जैसा कि आपको बुक पे भी है एज इनके पीरियड्स दिए गए हैं, किस पीरियड से मतलब इनका टाइम क्या होता है, अपना अपना टाइम होता है इनका। इससे क्या होता है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के फ्लोरा एंड फौना पे भी असर पड़ता है। आपको जैसे पता है कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरती है नेचुरल वेजिटेशन की, यानी क्वालिटी, यानी हमारा सरमाया एसेट है ये नेचुरल वेजिटेशन। यानी यहाँ एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में फ्लोरा है यहाँ पे, रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ पे लश ग्रीन मार्गस हैं जिनको हम अल्पाइन पास्चर्स बोलते हैं। एवरग्रीन कॉनिफर्स है, मतलब वो ग्रीन मतलब जंगल है, हमारे पेड़ है उधर, फॉरेस्ट से गिरे हुए हैं। शिवालिक हिल्स, फुट हिल्स और डेसिडियस फॉरेस्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक और पीर पंजाल रेंज, जो जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर की जो पहाड़ है पीर पंजाल, वहाँ के ये डेसिडियस फॉरेस्ट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। हाई आल्टीट्यूड डेजर्ट लैंड ऑफ लद्दाख, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, वो भी यहाँ पे इस फ्लोरा फौना में आता है, जिसको जहाँ पे जीरोफाइटिक वेजिटेशन है, यानी वो डोमिनेट है जीरोफाइटिक वेजिटेशन से। और नेचुरल ट्री एलिमेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा, ह्यूमिड रीजन्स जैसे नुब्रा वैली लद्दाख की है, और बहुत सारे ये रिवर्स यहाँ पे वैली इस लद्दाख में प्रेजेंट है। यहाँ के जो मेन फॉरेस्ट्स हैं यूटी, ये हमारे इसमें यूटी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, वो है सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट्स, हिमालयन ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट्स और एल्पाइन फॉरेस्ट। यानी ये हमारे जंगलों के अलग अलग किस्मों के पेड़ हैं जो हमारे कश्मीर में, जम्मू में और लद्दाख में हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के जो ये फॉरेस्ट लाइफ है, लद्दाख में तो बहुत कम ही मतलब फॉरेस्ट्स है, क्योंकि वहाँ का जो ये मतलब उसी हिसाब का मतलब ड्राई वेदर होता है और मतलब वहाँ का ये ड्राई क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे ज़्यादा जंगल वंगल नहीं है। इसी तरह ये जम्मू एंड कश्मीर के मतलब ये ज़्यादा पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट्स वगैरह, इनकी लाइफ यहाँ पे ही होती है। और
जो कॉमन टाइप ऑफ ट्रीज जम्मू रीजन में है वो है किकर, बीर, शीशम, पीपल, बनियान, मैंगो एंड पाल्म। चिर, देवदार, स्प्रूस, मैपल, ओक, वॉलनट या पॉपुलर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कश्मीर में। और जम्मू में कौन कुछ जो ट्रीज हैं वो जूनिपर्स, फिर्स और रोडोडेंड्रम ग्रो वो हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख में पाए जाते हैं। और यहाँ का जो विल्लो, मलबरी, वॉलनट ट्रीज़ हैं ये हमें जो कश्मीर के ये ट्रीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। जो भी हम स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें बनाते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। फर्नीचर, वुड आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जो उनकी ज़िंदगी है वो भी इन फॉरेस्ट्स पे डिपेंड है। इन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, इस लकड़ी पे बहुत ज़्यादा कारखाने हैं। ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये हमें वैरायटी ऑफ रेजिन्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो लगता है, पाइन ट्रीज़ हमें देते हैं वो, मतलब इनसे हम बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं। इन ट्रीज से हमें केमिकल्स मिलते हैं या ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। मेजर रिवर्स कौन से हैं जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, जैसे या मतलब यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख में, जैसे इंडस है लद्दाख में, जम्मू रीजन में चिनाब है और जहलिम कश्मीर वैली का है रिवर। लैंग्वेजेस कौन सी है यहाँ पे प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस? कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, बोटी, बाल्टी, गोजरी, शीना, सिराजी, दार्दी, पश्तू एट्सेट्रा ये सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं। वाइल्ड लाइफ आपको पता है कि कलरफुल है और डाइवर्स है। यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक नेकेड क्रेन, पीकॉक, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स ये हमारे बर्ड्स हैं इन फॉरेस्ट्स में रहते हैं। और वेटलैंड्स सब जम्मू एंड कश्मीर में ये रहते हैं। और लद्दाख में ज़्यादातर ये यॉक जो है यॉक पाया जाता है, या यॉक ये होम है ऑफ लद्दाख में, इसका घर है यॉक का। यहाँ पे लद्दाख में शैगी हॉर्नेड वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतियन एंटेलोप, किया किंग और तिब्बतियन वाइल्ड आस लद्दाख में पाया जाता है। फर्दर मोर आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड वो बहुत रेयर है। रेड पांडा ये कुछ मतलब वहाँ पे पाए जाते हैं कुछ जगहों पे। दाचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर की, ये इसमें हांगुल मतलब सबसे हांगुल ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी इम्पोर्टेंस इस दाचीगम नेशनल पार्क की इसी से है। ये बहुत रेयर है और यूनिक स्पीशीज़ अब मतलब और डियर के कुछ स्पीशीज़ पाए जाते हैं वहाँ पे जो किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।